बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखिए, सबकी हिफाजत करे जी। आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन पकौड़ा, जिसके लिए मैंने लिया जी नमक हस्बे ज़ायक़ा, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ही जो है लाल मिर्च है। इसको मैंने गोश्त में डाल के अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेना है। ठीक है, और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी, अदरक लहसुन का पेस्ट या और कुछ भी नहीं। ठीक है, सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी डाली है। ये मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है और इसमें दालचीनी के 2 टुकड़े, आधा पत्ता जो है वो कड़ी पत्ता और 1 लौंग डाल के तो इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे और उसको ढक देंगे। गोश्त हम इसमें पानी में गला लेंगे। ठीक है, गोश्त जो है इसमें ऐड करके तो इसको ढक देंगे ऊपर से, ताकि गोश्त जो है गल जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली मेरी तमाम नई से नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। और अगर आपको मेरी कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो उसको फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी किया करें और मुझे भी लाजमी कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये देखिए, अब हम गोश्त की साइड जो है ये चेंज कर देंगे, ताकि दूसरी साइड से भी गोश्त जो है गल जाए अच्छी तरह। साइड चेंज करने के बाद हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे। इस तरह के ठंडे मौसम में ड्राई फ्रूट और इस तरह की फ्राई चीज़ें जो है बहुत मज़ा करती हैं, तो आप लोग लाजमी है घर में बना के खाइएगा। बहुत मज़े की रेसिपी थी, आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसी लगी, आपकी ये डिश जो है कैसी बनी। देखें जी, पानी तकरीबन जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा हम जो है इसी तरह इसको पकाएंगे और चिकन को हिलाते रहेंगे, ताकि अच्छी तरह जो है हर कोई साइड रह गई है तो वो भी अच्छी तरह से जो है गल जाए। ठीक है, ये देखें जी, ये इसको भी जो है थोड़ा सा पकाते हैं, क्योंकि पानी अभी है। अब हम आंच बंद कर देंगे और इसको जो है चूल्हे से नीचे उतार के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और कोटिंग के लिए जो है हम बेसन तैयार कर लेंगे। ठीक है, जो फ़िश मसाला होता है, फ़िश को जो फ्राई करते हैं उसका मेथड जो है वो और होता है। उसकी रेसिपी जो है मैं पहले अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। और चिकन जो होता है इसकी कोटिंग और तरीके से की जाती है। मैंने जो है यही वाला पानी जो था, यखनी थोड़ी सी, इसी को मैंने ऐड करके तैयार कर लिया है। तकरीबन आधा कप जो है ये बेसन था और इसमें जो है सूखा धनिया मैंने जो है दरदरा से करके वो डाला, काली मिर्च थोड़ी सी डाली, लाल मिर्च और नमक ऐड किया। इसकी कोटिंग करके तो मैंने जो है ये चिकन कोट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके जो है हम फ्राई कर रहे हैं तो साइड चेंज कर देंगे, ताकि दोनों साइडों से जो है अच्छी तरह फ्राई हो जाए। गोश्त हमारा ऑलरेडी पहले से गल चुका है, तो इसलिए इसको गलाना तो हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि गोश्त जो है वो गला हुआ है। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ इसको जो है कलर देना है, ताकि बेसन ऊपर से पक जाए और अच्छा सा कलर आ जाए। देखिए, ये जो इस तरह का मौसम है, इस तरह के मौसम में जो है ऐसी चीज़ें आप बना के घर में एंजॉय करें तो खाने का मज़ा जो है दुबाला हो जाता है। तो बाहर जाने से बेहतर है आप घर में बनाएं और एंजॉय करें, बजाय इसके कि आप बाहर जाएं। घर में सब के साथ बैठ कर खाएंगे तो और भी मज़ा आएगा जी। और ये जी फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकालते हैं।
और डिश आउट करते हैं। और फिर जी आपको हम दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। अच्छी तरह से जो है ऑयल इसमें से ट्राई कर लीजिएगा। पहली वाली बात कि अगर जब कोई चीज़ आप फ्राई करते हैं तो जब निकालने लगते हैं तो आंच तेज़ कर लीजिएगा ताकि गोश्त जो है ज़्यादा ड्राई ना हो, सॉरी ऑयल अंदर जो है वो ज़्यादा जज़ब ना हो। ठीक है जी। और ये देखिए नींबू पर निचोड़ के खाइएगा तो बहुत जो है मज़े का ये लगेगा और भी मज़ा दुबाला हो जाएगा। देखिए और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये और क्रिस्पी भी। आप लोग लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।